1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। ये न स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन चित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। बंधुओं, मनुष्य भाव हमें इसलिए मिला कि हम अपनी साधना से अपने जीवन को उतनी ऊंचाई तक ले जाएं जो चरम सीमा कहलाती है। विकास का अंतिम केंद्र बिंदु उस तरह की उन्नति, आत्मोत्थान, जीवन का विकास तभी संभव है जब सदाचार जीवन में हो। सदाचार के बिना न सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है और न मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति के लिए जीवन में शील, संयम, सदाचार की आवश्यकता है। सदाचार का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कुंदकुंदाचार्य लिखते हैं कुरल काव्य में, सदाचार सूचित करे नर का उत्तम वंश, सदाचार के बीज से होता सुख का जन्म। स्थायी सुख सदाचार के बिना नहीं बनता। सदाचार ही वो बीज है जो रत्नत्र रूपी पौधे को प्रकट करता हुआ छाई चारित्र की प्राप्ति कराता है, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कराता है। अब सदाचार है क्या, समझना पड़ेगा। सर्वप्रथम जैसा कि सभी ग्रंथों में बताया है, 5 पापों का त्याग करो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इनका एक देश या सर्वदेश त्याग करना ही सदाचार है। जिन शासन में प्ररूपित श्रावक और मुनियों के योग्य जो आचरण विशेष है उसे ही हम सदाचार कहते हैं। जैसे कि फिल्टर मशीन गंदे जल को भी स्वच्छ और पेय बना देता है, ठीक उसी प्रकार से जिन शासन में वर्णित जो संयम है, त्याग की चर्चा है, श्रावक किस प्रकार अपने जीवन को प्यूरिफाइड करे, स्वच्छ बनावे, मुनिराज किस प्रकार अपनी साधना को वृद्धिंगत करे, तो जिन शासन में ये सारी विधियां बताई गई हैं, संक्षेप में ये कहेंगे कि जो पाप को धोता है, जिससे पाप मल हटते हैं, उस चर्या का नाम ही सदाचार है। योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सब योग्य सामग्री जब प्राप्त होती है, उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा, तब हम अपनी साधना को वृद्धिंगत कर पाते हैं। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कोई अहिंस अलग से आना नहीं है। मेरी आत्मभूमि भी हमारा द्रव्य है, क्षेत्र है, आत्मा द्रव्य है, और जितने प्रदेश में हमारी आत्मद्रव्य व्याप्त है, शरीर प्रमाण, वो हमारा क्षेत्र हो गया। और प्रायोग्य लब्धि तक जो अपने प्रयास से पहुंचते हैं वही काल लब्धि है। प्रायोग्य लब्धि का ही अपर नाम काल लब्धि है। अर्थात हम अपनी साधना से अपनी भूमि को इस प्रकार उर्वरा बनाएं जिससे कि देशना लब्धि के द्वारा विशुद्धि बढ़े। विशुद्धि का बढ़ाना काल लब्धि हमें ही करना पड़ेगा। और भावों को क्षापसमिक भाव, क्षायिक भाव, तो ये सब भाव जो होते हैं जो हमारे संवर और निजरा के कारण बनते हैं, ऐसे परिणाम विशेष को हम भाव कहेंगे।
तो ये सारा मेरा ही पुरुषार्थ होगा। हम अपने द्रव्य, आत्मद्रव्य को जो सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, पंचेंद्रिय विषयानुराग के दलदल में पड़ा हुआ है, कीचड़ में पड़ा हुआ है, वासनाओं के कीचड़ में हम संगी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त हुए, मनुष्य भाव मिला। तो ये सब पा कर के हम अब हमारे अंदर वो क्षमता आ गई कि हम अपनी उपादान शक्ति को जागृत कर सकते हैं। कर्म भूमि में जन्म हुआ, क्षेत्र अनुकूल है, भले ही पंचम काल है तो क्या, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य तो मिलता ही है, मिला ही रहा है। काल लब्धि, क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, मतलब लेशाओं की विशुद्धि करो। पीत पद्म सुख लेशा रूप परिणाम जब बनेंगे तभी हमारे अंदर रत्नत्रय को उत्पन्न करने की सामग्री उचित मिल पाएगी। कृष्ण नील कापोस लेशा तो विषयानुराग को जागृत करता है। तो विशुद्धि लब्धि के बाद प्रायोग्य लब्धि, सभी कर्मों को अंतःकुड़ा कोटि सागर प्रमाण कर लेना विशुद्धि के बल से। उत्कृष्ट स्थिति को लेकर यदि कर्म बैठे हुए 70 कुड़ा कोटि सागर की स्थिति को लेकर, तो फिर हमारे अंदर वो क्षमता नहीं आ पाती है जो हम समदर्शन को उत्पन्न कर सकें। तो हम देवशास्त्र गुरु का आलंबन लें, सच्चे देवशास्त्र गुरु का, उनकी छत्र छाया में रहते हुए उनके आदेशों का पालन करें, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें। इससे हमारा सदाचार, वो सदाचार हमारे जीवन में प्रकट होगा जिससे रत्नत्रय उत्पन्न हो सके और हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकें। योग्य पुरुषार्थ की आवश्यकता है, मतलब खान पान, रहन सहन, वेशभूषा को हम सात्विक बनाएं, जिन शासन के अनुसार बनाएं। आलू, मूली, गाजर, शकरकंदी, अभक्ष भक्षण करना, रात्रि भोजन करना, ऐसी वेशभूषा जो वासनाओं को जागृत करे, उनसे हटना ही पड़ेगा। सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। स्वपरहित की भावना हमारे अंतःस्थल में प्रवाहित होनी चाहिए, जिससे पर को पीड़ा पहुंचती है। ऐसी क्रियाओं का त्याग करना ही योग्य पुरुषार्थ है। हमारे अंदर दया, अहिंसा, करुणा की भावना जब जागृत होती है तो स्वहित भी हो रहा है और परहित भी होगा। उससे हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि किसी के द्रव प्राण का उच्छेद होता है, किसी को मानसिक पीड़ा पहुंचती है, नहीं करेंगे वैसा काम। यदि दया, करुणा, अहिंसा की भावना अंतर में प्रवाहित है तो भाव प्राण की भी रक्षा है और द्रव प्राण की भी रक्षा है। भाव प्राण और द्रव प्राणों की रक्षा करना यही तो स्वपरहित है और इसी को सदाचार कहते हैं। रात्रि भोजन को तो महापाप बताया है। चत्वारो नरकद्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम। रात्रि भोजन से क्या होता है, देखिए, सूर्यास्त होने के बाद जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो पूरे वायुमंडल में व्याप्त हो जाते हैं और भोजन में गिरते हैं, हमें दिखते भी नहीं हैं और उनका भक्षण हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। रात्रि भोजन से जीवों का घात होता है। अतः धर्म की दृष्टि से तो ये बुरा है ही, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अति हानिकारक। चिकित्सा शास्त्रियों का अभिमत है कि सोने के 3 घंटे पूर्व ही भोजन समाप्त कर देना चाहिए। भोजन करने के बाद यदि आप तुरंत सोते हो तो इससे अनेक प्रकार के रोगों का जन्म होता है। रोग वृद्धिगत होते हैं। क्यों? पाचन शक्ति काम नहीं करती है रात्रि में। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, केवल प्रकाश ही नहीं है उसमें जो हम रोशनी दे रहा है, इतना ही नहीं है। सूर्य के प्रकाश में वो शक्ति होती है जिससे हमारा पाचन तंत्र मतलब सक्रिय होता है। पाचन तंत्र पर सूर्य की रोशनियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य के प्रकाश को पाकर जैसे कि कमल खिल जाता है और सूर्य के अस्त होते ही वो सिकुड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है उसमें रहने वाली गर्म जो किरणें हैं उनके प्रभाव से हमारा पाचन तंत्र सही रूप में काम करता है। और जब सूर्य अस्त हो जाता है तब पाचन शक्ति की जो गतिविधि है वो मंद पड़ जाती है, तो शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा, पाचन नहीं होगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी धर्म साधना के लिए
और हमारे सदाचार को जीवित रखने के लिए अति आवश्यक है। यदि आगम के अनुसार अपनी चर्या बनाओगे तो रोग अपने आप चला जाएगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, धर्माचरण की शक्ति हमारे अंदर बनी रहेगी, स्वच्छ विचार, स्वच्छ आचरण, स्वच्छ हमारा चिंतन बना रहेगा। तो सदाचार का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। सदाचार में तो पानी छान कर पीना ये भी गर्वित है। देव दर्शन, पानी छान कर पीना, सब कुछ जिन शासन के अनुसार चर्या बनाना। आप पानी छानते हो, पहले जीव दया पूर्वक भावना, जीव दया की भावना, अरे मुझे जीवों का आनंद करना है, पानी छान कर पीना है। पर छानने के समय नल में थैली लगा दी और छोड़ दिया। जब वो बिल्कुल फटने लायक हो जाती, चिकनी हो जाती है, गंदी, तब हम खोलते हैं उसको। क्या हो रहा है? पानी छाने जान के और जीव मारे जान के। पानी जो जैनी जो है पानी छानते और जीव मारते हैं जान के। मतलब अब थैली में जीव पैक हो गए, अब वो जो मांस पिंड है उनका अमृत कलेवर वो उसी में रह गया, पैक हो गया। और दोबारा फिर नल खोलते हो तो उसके डेड बॉडीज को टच करता हुआ, स्पर्श करता हुआ आपके पात्र में जल आता है। तो क्या हुआ? मांसाहार नहीं हुआ क्या? मांस के स्पर्श से वो जल आ रहा है, तो मांस त्याग रहा कहाँ? मध्य मांस मधु का भक्षण, 8 मूल गुणों का पालन भी नहीं हो रहा है। सदाचार की बात ही दूर रही। सदाचार हमारे जीवन को फिल्टर्ड करता है। जैसे गंदे जल को फिल्टर्ड के द्वारा हम पेय बना लेते हैं, स्वच्छ बना लेते हैं, इसी प्रकार से जिन शासन के अनुसार हमारा आचरण होगा तो इससे हमारा जीवन स्वच्छ और निर्मल बनता है। सदाचार को चंदन के समान बताया है। जैसे चंदन सुगंध देता है, इसी प्रकार हमारे जीवन में श्रेष्ठ गुणों की सुगंधी प्रकट होती है, हमारा जीवन सुगंधित होता है और दुराचार के कारण से कोयले के समान कालिश जीवन में प्रकट होती है। एक बार हमने आपको लुकमान हकीम की बात बताई थी। लुकमान हकीम मरणासन पड़ा था, उसने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र, और कहा कि देखो हम जहाँ पूजन पाठ करते हैं वहाँ जाओ और क्या करना, एक हाथ में तुम चंदन चूरा ले आना और एक हाथ में कोयला का चूरा ले आना। ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा, शिरोधार्य है। ले आए बेटा, ले आए क्या? हाँ। अब क्या करना है इसका? दोनों को फेंक दे। आज्ञा पालन किया, फेंक दिया। अब पूछते हैं पिता, बेटा तेरे हाथ में क्या है? मेरा हाथ तो खाली है। आपने कहा था फेंक दो, फेंक दिया। हाथ खाली है? अरे नहीं, खाली कैसे है? ध्यान से देख। नहीं खाली है पिताजी। अच्छा देख, अपनी हथेली को नाक के पास ले जा। तो जिसमें चंदन चूरा था, हाथ खाली हो गया लेकिन फिर भी सुगंध आ रही थी हथेली से। और कोयला तो फेंक दिया था लेकिन कालिस हथेली में रह गई थी। पिता ने यही कहा, बेटा अभी तक मेरे सामने तूने अपने जीवन को पंचेंद्रिय भोगों में व्यतीत किया, विषयों में पड़ा रहा। यह विषयानुराग ही कालिस है और तेरे जीवन को बुरा करेगा, खराब बनाएगा। कोयले के समान कालिस यदि है जीवन में तो कभी उन्नति नहीं कर पाओगे। देख, दूसरे हाथ में चंदन चूरा था ना, फेंक दिया, फिर भी हथेली से सुगंध आ रही है। इसी प्रकार धर्म में जीवन बनाओगे, अपना आचरण अच्छा रखोगे, खान पान वेशभूषा सही रखोगे तो तेरा जीवन, तेरे गुणों की सुगंधी चारों ओर फैलेगी। कीर्ति और यश कीर्ति मिलती है और गुणों की वृद्धि होती है, आत्मिक गुणों का विकास होता है, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, देश समाज और राष्ट्र का विकास, सब प्रकार की उन्नति का मुख्य केंद्र है सदाचार। जैसा कि अन्य मतावलंबी बताते हैं, फॉरेन कंट्रीज वाले भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, भले ही आचरण में ना लाएं। उन्होंने अपने दर्शन शास्त्र में लिखा, अन्य जो दार्शनिक चिंतनशील तो होते ही वैज्ञानिक भी,
उन्होंने लिखा, इफ़ यू गिव मी 60 गुड मदर्स आई विल गिव यू ए गुड नेशन। ए गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। क्या बताया? यदि तुम मुझे 60 अच्छी माताएं प्रदान करो तो हम तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र प्रदान कर सकते हैं। अच्छा राष्ट्र प्रदान कर सकते हैं आप मुझे 60 अच्छी माताएं प्रदान करो। शील संयम सदाचार जिसके जीवन में है, जिसका नैतिक जीवन है, ऐसी 60 माताओं की आवश्यकता है। हीरा मोती माणिक सोना चांदी नहीं चाहिए। जिनका आचरण अच्छा है, ऐसे आदर्श में जीवन को जीने वाली माताओं की आवश्यकता है। आदर्श नागरिक की आवश्यकता है। पुण्यशाली जीवों की आवश्यकता है। यदि पाप में जीवन बनता चला जा रहा है तो डुबा देगा। पाप के फल से जीवन में दारिद्र्य आता है, रोग शोक आदि व्याधि आती है, उन्नति संभव ही नहीं। पारिवारिक जीवन भी दुखी होता है। देश समाज और राष्ट्र में भी उथल पथल मचता रहता है। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी भूकंप, कभी अचानक ऐसी प्रकृति का कोप होता है जो महामारी फैल जाती है और लाखों व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्रत्यक्ष देखा भी आपने। सब पाप का फल है। कत्ल खाने खुल रहे हैं। जैन लोग भी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, चमड़े का व्यापार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े कत्ल खाने जैनियों ने खोले हैं जिसमें एक साथ लाखों जीवों की हिंसा होती है, पशुओं का वध होता है। बताओ क्या कर रहे हो आप? ये क्या नरकायु के बंध का कारण नहीं बनेगा क्या? ये धन संपत्ति चिरकालीन दुख को जन्म देने वाली है। अन्यायोपार्जित धर्म टिकता नहीं। अन्याय से उपार्जित हुआ धन 10 वर्ष तक ही टिकता है। एकादशे तु समूलम नश्यति, और 11 वर्ष प्रारंभ होते ही समूल नष्ट होता था। सादा जीवन उच्च विचार कहा भी है। और जन्म से पहले ही जब माता गर्भवती होती है तब से उसके विचारों का प्रभाव, उसके आचरण का प्रभाव, उसके चिंतन आचरण रहन सहन सबका प्रभाव उस गर्भस्थ बालक पर पड़ता है। और माँ गर्भ से ही शिक्षा देना प्रारंभ कर देती है बच्चों को। एक कथानक ग्रंथ में मिलता है कि माँ ने जितने बच्चों को जन्म दिया वो 8 वर्ष की उम्र में ही वन का मार्ग पकड़ लेता, मुनि दीक्षा लेकर तपस्या करने लगता। अब पिता को, सास ससुर को चिंता हुई, कैसी बहू है ये, तो जिसको जन्म देती उसको मुनि बना देती है, राज्य को कौन संभालेगा? राजा था वो। अब बहू को, पुत्र वधू को बुलाया, कहा देखो ठीक है आप बहुत अच्छी हो, आपका जीवन नैतिक है, लेकिन ये बताओ कि मेरी वृद्धावस्था है, इस राज्य को कौन संभालेगा? मुझे ऐसे पुत्र की भी आवश्यकता है जो इस कार्यभार को संभाले। उसने कहा आपने मुझे आज तक ये बताया नहीं, तो अब आपने कहा है तो मैं ऐसे पुत्र को ही जन्म दूंगी। अब क्या हुआ, जब वो गर्भवती हुई तो कूटनीति राजनीति मतलब उसी शास्त्र का अध्ययन किया जिसमें राजकीय चीज़ों की चर्चा होती है। युद्ध की कैसे युद्ध करना चाहिए, कैसे शत्रु को परास्त करना चाहिए, किस प्रकार समय पर हम किस प्रकार ऐसा साधन करें जिससे कि प्रजा को कंट्रोल में रख सकें। तो राजनीति शास्त्र जो है ना, उस राजनीति का उसने अध्ययन किया। अब जब पुत्र का जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, पुत्र वधू कहती है पिताजी मैंने आपकी आज्ञा अनुसार ऐसे पुत्र को जन्म दे दिया है, ये राज्य कार्य को अवश्य संभालेगा, और अब मैं द्वारिका दीक्षा लेकर के अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करूंगी। और छोड़ देती है घर को, अपने आत्म कल्याण में लग जाती है। और वो पुत्र चक्रवर्ती बनता है, सठखंडाधिपति बन जाता है। देखिए
If you give 60 good mothers, I will give you a good nation. A good mother is better than 100 teachers. माँ के द्वारा दिया हुआ संस्कार आजीवन ही, वर्तमान में ही नहीं, आगे भव में साथ में जाता है। भव में उस संस्कार काम करते हैं और निकट भव में वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो सुसंस्कार की आवश्यकता है। संस्कार, श्रेष्ठ कृति, श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ चिंतन, इसी को कहते हैं संस्कार, इसी को कहते हैं सदाचार। तो माता पिता यदि गर्भ से ही संस्कार दे रहे हैं तो बालक अवश्य होनहार होता है और उसका आचरण स्वयं ही धार्मिक बन जाता है। लेकिन आज संस्कार देते नहीं, पाश्चात्य संस्कृति पनप रही है घर घर में, शिक्षा भी इंग्लिश मीडियम से हो रही है। पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार ही उन्हें वैसा ही भोजन दिया जाता है, वैसे ही बात बताई जाती है, वैसे ही शिक्षाएं दी जाती हैं। नैतिक स्तर की ओर उनका ध्यान ही नहीं है। शारीरिक सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, घर में सब प्रकार की ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जो परिश्रम करे बिना ही हमारा जीवन सुखी बना रहे। हम कहते हैं सुखी बना रहे, पर डेली पूरे जीवन में एक एक घंटे पर दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। कहीं घुटने काम नहीं कर रहे हैं, कहीं अटैक हो जा रहा है, कहीं किडनी खराब हो जा रही है, कहीं कोई ऐसा रोग हो जा रहा है कि जीवन भर हॉस्पिटल में पड़े रहो। करोड़ों की संपत्ति घर में पड़ी है पर वेंटिलेटर में पड़े हैं। क्यों ऐसा हुआ? अरे मशीन को चलाते रहोगे तो जंग नहीं लगेगी, हमें हाथ भी नहीं हिलाना पड़े, रोटी नहीं बनानी पड़े, कौन चकला को करेगा, कौन बेलेगा, कौन खेती बाड़ी करेगा, कौन घास में गाय भैंस रखेगा, कौन दूध निकालेगा, कौन पानी खींचेगा, बोरिंग चालू, नल चालू। ये विलासी जीवन ही तो रोगों को जन्म देने वाला है और पाप की वृद्धि करने वाला है। तो आवश्यकता है सदाचार की, शील संयम की। ये मत सोचो कि अभी तो तुरंत शादी हुई है, अभी तो खाने पीने का समय है। नहीं, आयु घटत है रात दिन, जो करोत से काट, हित अपना जल्दी करो, पड़ा रहे सब साठ आठ। जब सीजन आता है तभी तो आप दुकान अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक खोलते हो, मतलब दिन भर व्यापार में लगे रहते हो, रात को 10 बजे रात तक दुकान में बैठते हो। नहीं बैठते हो तो कम से कम हिसाब किताब में तो लगाए रहते हो, 11-12 बजे तक हिसाब किताब करते रहते हो। धन संचय बस। अरे जैसे धन संचय का समय युवावस्था है, इसी प्रकार धर्म संचय का भी सीजन युवावस्था है। यावत स्वस्थ मिदम शरीर मरुजम, यावत क्षयो नायुष, तावत आत्मश्रेयसी विदुषाम कार्य प्रयत्नो महान। संदीप्ते भवनेतु कूपखरन प्रतिकिति उद्यम कीदृशा उद्यम। घर में आग लग गई, अब सोचो कुआं खोदेंगे, फिर पानी निकलेगा, तब अग्नि बुझाएंगे, संभव है क्या? भस्म हो जाएगा पूरा घर। जब वृद्धावस्था की अग्नि लग गई, अब हाथ पैर हिलने लग गए, चलने फिरने की भी ताकत नहीं, कोई उपवास व्रत करने की ताकत नहीं, क्या धर्म करोगे? यावत स्वस्थ मिदम शरीर मरुजम, जब तक युवावस्था है, शरीर स्वस्थ है, आंखें अच्छी तरह काम कर रही हैं, कान से अच्छी तरह सुन रहे हैं, आंगों पांग बिल्कुल सही हैं, तभी आप तपस्या कर पाओगे। अंतरंग बहिरंग तप का करने की क्षमता युवावस्था में जितनी होती है उतनी वृद्धावस्था में नहीं होती। इसलिए अपनी साधना को बढ़ाने के लिए यौन अवस्था में ही त्याग व्रत संयम लेकर के अपनी भवावली को सुधारने का प्रयास करो, अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाओ। दांत टूट गए, अब महाराज से जाकर के वो व्यक्ति बोल रहा है, महाराज आप कहते हो त्याग करो, मैं चने का त्याग कर देता हूँ। अरे अब चना खा ही नहीं सकते हो तो चलो कुछ पुण्य लग जाएगा, चने का त्याग कर दें। अरे नहीं, क्षमता है भोग करने की, उस समय भोगों का त्याग करना ये संवर निचरा का कारण बनेगा। पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई, अब तली हुई चीज़ का त्याग डॉक्टर ने कह दिया मत करना, तो हम महाराज से कह दे रहे भाई हम तले चीज़ का त्याग करवा दो आप। अरे जब पाचन शक्ति थी और खाने की भावना भी थी, इच्छा निरोधस तपः, जो सबसे प्रिय वस्तु आपको है, सेल्फ कंट्रोल करने के लिए
इंद्रिय जय के लिए, कषायों को जीतने के लिए उस प्रिय वस्तु का ही त्याग करना पड़ेगा, तभी तो इंद्रिय जय होगा। आपको यदि आलू बहुत पसंद है तो देखो, धर्म की दृष्टि से भी वहाँ घातक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी घातक है। तो आपको ये सोचना है कि जिनसे पाप का बंध होता है, हमें उन चीज़ों का त्याग करना है। पाप बंध से छूटने के लिए किया गया प्रयास ही तो तप कहलाता है। इच्छा निरोधस तप, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रिय जय। पिक्चर देखना, जिस अश्लील गाने सुनना, जिससे वासनाएं जागृत होती हैं, जिसने पांचों इंद्रियां उत्तेजित होती हैं। मुसलमान के साथ भी जैनों का विवाह हो जा रहा है। या कि वासनाओं का उद्रेक नहीं है क्या? अपने कुल की मर्यादा को भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति को भूले हुए हैं। जैसे बने धन कमाओ, पाप पुण्य की कुछ विचारधारा ही नहीं करना। खाओ पियो मौज करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज भी लेकर के घी पियो, आराम से जीवन जियो, यावत जीवन सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये स्थिति आ रही है आज घर घर में। फॉरेन में रहते हैं, माँ बाप वृद्ध पड़े हुए हैं, भारत देश के अंदर मर भी गए, उन्हें आने को फुर्सत नहीं है। क्या स्थिति हो रही है? धर्माचरण कुछ भी नहीं, करोड़ अरबों की संपत्ति घर में पड़ी है, लेकिन फलादेश क्या निकल रहा है? क्या त्रैकाली की आयु मिली है आपको? क्या बुढ़ापा आते ही शरीर कृश होगा ही होगा। ये धन काम में ही नहीं आएगा, धर्म काम आएगा। फिक्स डिपॉजिट संपत्ति पुण्य है जो भव में साथ जाती है। ये धन अगले भव में साथ में नहीं जाएगा। ये सदाचार, शिष्टाचार, संयम और त्याग की भावना आपके भावी जीवन को भी सुखी बनाएगी और भव में लौकिक सुख की प्राप्ति करता हुआ पर उनसे विरक्त रहता है। लौकिक सुख मिलता है पर उसे उदासीन रूप में उसका सेवन करता है। रुचि तो अपने आत्मिक गुणों के प्रति होती है उनकी। तीर्थंकरों का जीवन देखो, चक्रवर्तियों का जीवन देखो। शुभम चक्रवर्ती को छोड़ दो, चलो बाकी जो मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष गए, विलासिता का फल भी देख लो और त्याग वैराग का फल भी देख लो। सुख साधन, स्थायी सुख की प्राप्ति तो सदाचार से होती है, शिष्टाचार से होती है। त्याग और वैराग की भावना ही हमारे जीवन को फलित करती है। और लेकिन संयम तो चाहिए ही है। सादा जीवन, उच्च विचार, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब सात्विक बनाओ, तब इस जैन कुल में जन्म लेना सार्थक होगा और हम अपने अगले भाव को भी सुखी बना सकेंगे। परंपरा से स्थायी मोक्ष सुख की प्राप्ति कर सकेंगे। इतना ही कह के मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय। जिनवानी माता की।